Hey guys, welcome back to our channel The Study Tick. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 3rd of March 2023. 3 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड द वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. दैट इज बीजेपी एंड अलाइज विन त्रिपुरा एंड नागालैंड, मेघालय थ्रोज अप हंग वर्डिक्स. ठीक है, तो त्रिपुरा और नागालैंड में आपको बीजेपी की सरकार आती हुई दिखेंगी और मेघालय में आपको एनपीपी की. तो यहाँ पर टैली सीट हमें यही बता रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर इलेक्शन जीत लिए हैं. और कहाँ पर? नागालैंड और त्रिपुरा में. मेघालय में बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं, एनपीपी को वहीं पर 26 सीटें मिली हैं. ठीक है, तो आपको मेघालय में एनपीपी की सरकार आएंगी और किसमें? नागालैंड और त्रिपुरा में आपको एनडीपीपी. ठीक है, नागालैंड में आपको यहाँ पर 2 पार्टी है, एनडीपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी प्लस बीजेपी. इन दोनों को यहाँ पर 37 सीटें मिली है. अलायंस इन्होंने बनाया है और यहाँ पर इनको 37 सीटें मिली है. ठीक है, त्रिपुरा में अकेले बीजेपी को 33 सीटें मिली है. तो इन दोनों जगह पे इलेक्शंस यहाँ पर जीत लिए हैं बीजेपी ने. और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द रिजल्ट्स शोज दैट वोटर्स इन दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव लार्जली रिजेक्टेड कॉल फॉर अ चेंज. ठीक है, तो जो ये रिजल्ट्स हैं, जो ये आंकड़े हैं, वो यही दिखाते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो वोटर्स हैं वो चेंज नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यही सरकार चलती रहे. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिए और मेघालय में एनपीपी की सरकार है, ये आपको याद रखना है. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. 5th पेज पे भी आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो लेट्स मूव टू द 6th पेज. तेलंगाना गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट एज गवर्नर. तेलंगाना गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट एज गवर्नर डिलेज नॉट टू बिल्स. ठीक है, तो तेलंगाना की सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास गई है. क्यों गई है? क्योंकि गवर्नर्स ने यहाँ पर अभी भी असेंट नहीं दिए हैं कुछ बिल्स के ऊपर, इसलिए यहाँ पर तेलंगाना की सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई है. ओके, नाउ ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पावर है. आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत गवर्नर्स को कुछ पावर्स दी गई हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को मूव की है. वो किस आर्टिकल के तहत मूव की है? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नाउ ये आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट्स है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है फॉर द जस्टिस. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, टेक एन एग्जांपल ऑफ माइंड. ठीक है, अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मुझे आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पावर है, ये राइट है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ फॉर द जस्टिस. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आर्टिकल 32 का यूज करके यहाँ पर जो तेलंगाना की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है. ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में आप लिखिएगा जरूर कि जब एक बिल पास होकर आता है, ठीक है, दोनों हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास होकर जब बिल गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होता है आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत. ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं. गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं. पहला, या तो वो अपनी असेंट को दे देगा बिल के ऊपर. ठीक है, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल. ठीक है, दूसरा क्या होगा? ही मे विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल. ठीक है, वो अपनी असेंट देने से मना कर देगा. ठीक है, तीसरा, ही मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट मनी बिल. ठीक है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो अगर वो मनी बिल नहीं है तो उस बिल को वो क्या कर सकता है? रिकंसिडरेशन के लिए वो भेज सकता है वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास. ठीक है, अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो वो वापस उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास. और चौथा क्या ऑप्शन है? दैट उस बिल को वो रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को वो रिजर्व कर सकता है. और ये टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि गवर्नर को ये टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि आप इस बिल के ऊपर इतने टाइम पे आपको ये असेंट देना ही है या फिर मना करना है. ठीक है, ये वहां पर उसको बाइंडिंग नहीं है, गवर्नर के ऊपर ये चीजें बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल डिसीजन होगा, देखेंगे क्या होगा. ठीक है, लेकिन आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि वो या तो असेंट दे सकता है या तो असेंट देने से मना कर सकता है. अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो
उस बिल को रिटर्न कर सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और चौथा क्या, उस बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। और देर इज नो टाइम लिमिट, ठीक है। टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, गवर्नर के पास ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि विद इन 30 डेज आपको यहाँ पर यह बिल को साइन करना है, ठीक है। ऐसा कोई टाइम लिमिट यहाँ पर गवर्नर को नहीं दिया गया है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ओके। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ग्रीन इनिशिएटिव ऑन आंध्र प्रदेश अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ बिल गेट्स, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर है बिल गेट्स, उनका अटेंशन यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश का यहाँ पर अट्रैक्ट किया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आपका ग्रेनको प्रोजेक्ट्स है। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन कुरनौल, ठीक है। तो कुरनौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर खोले जाएंगे और लगभग इसमें आपको मैं बता दूं कि 5230 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ओके। ना यहाँ पर 10,800 मेगावाट यहाँ पर पंप स्टोरेज यहाँ पर खोला जाएगा। और सोलर का अगर देखें तो यहाँ पर 3000 मेगावाट, और विंड में देखें तो 550 मेगावाट का यहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है। ये तीनों कंप्राइज करके ये आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा, ओके। द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय 2024। सर प्रोजेक्ट को यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रीनको इज प्लानिंग टू कम अप विद सेवरल ऑफ पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री टू मीट एनर्जी डिमांड्स, ठीक है। तो ग्रीनको ये भी प्लान कर रहा है कि बहुत सारे अदर स्टेट्स में हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आएँ, सो दैट जो लोगों की एनर्जी डिमांड्स है उसको मीट कर पाएँ, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो बिल गेट्स हैं उनका अटेंशन यहाँ पर अट्रैक्ट की, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, होप यू गॉट क्लैरिटी। सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पोजिशनिंग इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, अब तक क्या रहा है और आगे भी क्या रहेगा, ठीक है। इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है किसी भी वॉर में, ठीक है। तो आप देखिए जैसे रशिया को हम नहीं बोल सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया ने भी हमारा कभी किसी वक्त साथ दिया था बुरे टाइम पर, जहाँ पर कोई कंट्री ने साथ नहीं दिया था। इवन यूएस अगेंस्ट हो गया था हमारे, ठीक है। उस टाइम पे रशिया ने हमारा साथ दिया था, तो रशिया को हम बोल नहीं सकते। यूक्रेन को भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यूक्रेन में आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ, ठीक है। लोगों को यहाँ पर ऐसे तैसे मतलब जहाँ तहाँ बम गिराए जा रहे हैं, तो हम यूक्रेन को भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमारा स्टैंड क्या रहा है, न्यूट्रल रहा है। हम कहीं भी यूएनजीए की जो वोटिंग है वहाँ से हमने अब्सटेन किया है, ठीक है। और बहुत सारे अदर मेंबर्स थे जो कि फेवर में वोट किए थे, ठीक है। बहुत सारे अदर मेंबर्स थे, जैसे कि लगभग 32 मेंबर्स थे, उन्होंने यहाँ पर अब्सटेन किया। और इंडिया वॉज वन ऑफ द अमंग 32, ठीक है। तो वहाँ पर इंडिया का भी नाम था जो इंडिया ने अब्सटेन किया, ओके। तो और भी वेरियस अदर जो मीटिंग्स है वहाँ पर भी इंडिया का जो स्टैंड है वो अभी भी न्यूट्रल है, ओके। तो और वेरियस अदर कंट्रीज जैसे कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्रियल की जो मीट हो रही है अभी हुई है, ओके। उसमें बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारी कंट्रीज ने मिलकर प्रेशर बनाया है इंडिया के ऊपर कि आप इस वॉर को यहाँ पर क्रिटिसाइज कीजिए। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है, ओके। तो आप सभी को पता है कि इंडिया का क्या स्टैंड है, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, दैट इज साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज द रिसाइलेंस इट नीड्स, ओके। नाउ यहाँ पर साउथ एशिया की कुछ यहाँ पर कहानियां बताई गई हैं, कहानियां नहीं, इनफैक्ट ये कि फैक्ट बातें हैं, सारी चीजें ऑथर के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं, ओके। जैसे जैसे इन्फ्लेशन, यहाँ पर आपका कोविड-19, इकोनॉमिक स्लम्प, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आती हुई दिखेंगी और बहुत बुरी तरीके से हिट की है साउथ एशियन स्टेट्स को, ठीक है। नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये जो चीजें हैं, कोविड-19 हो गए, ठीक है। कोविड-19 अकेला मात्र एक ऐसा महामारी था जिसने लगभग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ्स को यहाँ पर एक रिस्क पे ढकेल दिया, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा उस कगार पे ढकेल दिया, ना कि वो जी सकते हैं ना ही वो मर सकते हैं, तो उस कगार पे उसको ढकेल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा बताई गई है, ओके। साउथ एशिया के पास ऐसा नहीं है कि एसेट नहीं है, एसेट बहुत बड़ा है, लेकिन उस एसेट का यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, ऑथर के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। तो साउथ एशियाज पीपल्स आर इट्स बिगेस्ट एसेट बट रिमेन वेस्टफुल अंडर यूटिलाइज with nearly half of its population under the age of 24 and over 1 million young people are set to enter labor force every month until 2030, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो अंडर एज है, 24 है, ओके। और नियरली 1 मिलियन जो पीपल हैं they are about to enter in labor force every month until 2030, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं that region could help an invisible
हाई डेमोग्राफिक डिविडेंस, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर बात करूँ अगर साउथ एशिया की अगर बात करूँ तो इट इज़ अ होम टू ओवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड स्टंटेड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो वर्ल्ड की 1/3 आपको यहाँ पर स्टंटेड चिल्ड्रंस आपको साउथ एशिया में मिलेंगे, ठीक है। एंड अ चाइल्ड बॉर्न इन द रीजन टुडे कैन बाय द एज ऑफ 18 एक्सपेक्ट टू अटेंड ओनली 48% ऑफ देयर फुल्ली प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे साउथ एशिया में आपको मैंने बताया कि जो वर्ल्ड की 1/3 आपको यहाँ पर स्टंटेड चिल्ड्रंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे साउथ एशिया में। और यहाँ पर जो चिल्ड्रन जो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए उनकी एज 18 साल हो गई, लेकिन उनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल है वो मात्र 48% के आसपास वो अटेंड कर पाते हैं। ओके, इफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ साउथ एशिया ह्यूमन कैपिटल वर टू इम्प्रूव, रीजनल जीडीपी पर वर्कर को डबल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वालिटी और क्वांटिटी साउथ एशियन ह्यूमन कैपिटल्स की अगर इम्प्रूव हो जाती है आने वाले टाइम में, तो इसका जो रीजनल जीडीपी पर वर्कर है ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट का कुछ यहाँ पर अगर इंटरवेंशन होगा तो यहाँ पर उससे कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ यहाँ पर चीजें यहाँ पर आंकड़े हैं वो यहाँ पर सही नहीं है, जैसे कि साउथ एशियन गवर्नमेंट्स है ऑन एन एवरेज कितना स्पेंड करती है अपने जीडीपी का 1% हेल्थ के ऊपर स्पेंड करती है और 2.5% एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो साउथ एशियन जो गवर्नमेंट से अपनी जीडीपी के 1% हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन का 2.5% अपने एजुकेशन के ऊपर 2.5% अपने स्पेंड करते हैं, ठीक है। अगर ग्लोबल एवरेज की बात करूं तो ये हेल्थ का कितना है 5.9 है और एजुकेशन का कितना है 3.7 है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज आपका ये एवरेज ग्लोबल एवरेज से भी कम है। ओके, एंड अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड कोविड-19 पैंडेमिक पुश्ड एडिशनल 35 मिलियन पीपल अक्रॉस साउथ एशिया इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कोविड-19 जब आया 2020 से लेकर 22 में, तो लगभग 35 मिलियन और लोगों को यहाँ पर एक एक्सट्रीम पॉवर्टी में ढकेल दिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नाउ वाइल अराउंड द वर्ल्ड ऑन एवरेज स्कूल remain closed for in a person learning between 2020 and 2022 for 141 days, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक एवरेज यहाँ पर निकाला गया कि 2020 से लेकर 2022 के बीच में यहाँ पर स्कूल्स जो थी वो रिमेन्स शट थी, ठीक है, रिमेन्स शट थी, बट कितने दिनों के लिए, लगभग 141 दिनों के लिए, कहीं कहीं 150 दिन था, लेकिन एवरेज निकाला गया है पूरी दुनिया में 141 दिन का लगभग एवरेज है। लेकिन साउथ एशिया में अगर आप बात करें तो जो स्कूल्स थी वो लगभग 225 दिनों तक शट थी, ठीक है, जो स्कूल्स थी वो लगभग 225 दिनों तक बंद थी। ओके, कपल्ड विद इनफेक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शन दिस इंक्रीज साउथ एशियन लर्निंग पॉवर्टी फ्रॉम 60 to 78%, ठीक है। तो इससे क्या हुआ 60 से 78% के आसपास आपको यहाँ पर जो लर्निंग पॉवर्टी है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखी। ओके, एंड द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वनरेबल पीपल फेल फर्दर बिहाइंड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देखें तो जो पुअरेस्ट स्टूडेंट है वो रिचेस्ट स्टूडेंट के मुकाबले वो ज़्यादा यहाँ पर अपनी लर्निंग जो पॉवर्टी वो यहाँ पर अपनी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर खोए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है। और अगर कुछ गवर्नमेंट्स के द्वारा यहाँ पर इंटरवेंशन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है किसका, बांग्लादेश का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। 6 महीनों का एक्स्ट्रा रिमीडियल क्लासेस यहाँ पर स्कूल के बाद उन्होंने करवाए हैं, इससे कुछ ज़्यादा फायदे हुए हैं। नेपाल की गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर रन किए हैं। तो अगर गवर्नमेंट का कुछ इंटरवेंशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फायदे हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ जो सिचुएशंस है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वेल डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड इंटरवेंशन कैन मेक अ डिफरेंस इफ गवर्नमेंट एक्ट फास्ट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके उतना अगर इंटरवेन करे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक वेल डिजाइन और एक इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशन करने की यहाँ पर बस ज़रूरत है, ठीक है। एविडेंस हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि इवन सिंपल और लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन लीड टू अ साइजेबल गेन इन स्किल, ठीक है। तो एविडेंस रिसोर्सेस हमें ये बताते हैं कि अगर वो सिंपल और लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी अगर वो लेकर आते हैं, साउथ एशिया की जो गवर्नमेंट अगर लेकर आती हैं, तो वो भी एक स्किल के बेनिफिट के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बांग्लादेश लेकर आई थी, ठीक है, 2 घंटे का सेशन, ठीक है, एक साल के लिए लगभग 2 घंटे का सेशन प्री स्कूल में ये अटेंड करना था। इससे क्या हुआ, आपकी लिटरेसी बढ़ी, न्यूमरेसी बढ़ी, सोशल डेवलपमेंट स्कोर्स बढ़े, ठीक है। तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, तमिलनाडु की सरकार ने 6 months ऑफ एक्स्ट्रा रिमीडियल क्लासेस लेके आए आफ्टर स्कूल विच हेल्प द स्टूडेंट टू कैच अप अबाउट 2/3 ऑफ
लर्निंग लिंक्ड टू 18 मंथ ऑफ द स्कूल क्लोजर्स, ठीक है। तो 18 महीनों से लगभग जो स्कूल क्लोज था वो यहाँ पर आपका मेकअप हो गया, कवर हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर करने की ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पर आगे आते हैं और लेकर आते हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो दैट कंट्री हैव सिस्टम इन प्लेस टू सपोर्ट इंडिविजुअल एंड फैमिली बिफोर द क्राइसिस स्ट्राइक कैन बेटर प्रोटेक्ट द सिटीजन ड्यूरिंग क्राइसिस, ठीक है। तो अगर जिस कंट्री के पास कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्राइसिस में, स्ट्राइक्स में, ठीक है, तो वो कंट्रीज यहाँ पर बेटर परफॉर्म करते हैं रिगार्डिंग द सिटीजन्स ड्यूरिंग द क्राइसिस, ठीक है। तो कुछ सिस्टम को यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर देखें तो जो रोड्स है हेड ऑफ साउथ एशिया इज़ रॉकी, ठीक है, मतलब कि अभी भी रास्ता कठिन है, लेकिन वो इतना भी ऐसे कठिन नहीं है कि हम उसके ऊपर चल नहीं सकते, चल सकते हैं, वी कैन मेक इट सॉफ्टर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया कि जो साउथ एशिया गवर्नमेंट यहाँ पर चाह रही है वो यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, ठीक है। साउथ एशिया गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ वेल डिज़ाइन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, सो दैट यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं उनकी लाइफ संवर जाए, ठीक है। अदरवाइज उनकी लाइफ आप सबको पता है, देखिए पॉवर्टी, पुअरेस्ट जो स्टूडेंट है वो रिचेस्ट स्टूडेंट के मुकाबले उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट खोती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो चिल्ड्रंस है वो स्टंटेड जो चिल्ड्रंस है उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में यहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बताया गया, जो कि आप सबको पता है, वेल एंड गुड, अच्छे तरीके से पता है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका में जो लोग हैं बस IMF के ऊपर पुकार लगा रहे हैं, ठीक है। 3 यहाँ पर लेटर उनके बस सब जुबान पे है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ से उनको फंड चाहिए, जैसे तैसे फंड मिल जाए तो यहाँ पर उनकी जो इकोनॉमी है वो बच जाएंगी, अदरवाइज बहुत बुरी तरीके से उनकी इकोनॉमी पिट रही है। ओके, 2 कुछ बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर पैकेज देने के लिए कहा है, 2.9 बिलियन डॉलर का यहाँ पर पैकेज देने के लिए कहा है IMF ने, और ये आपको इस मंथ के लास्ट में आपको मिलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। IMF ने कुछ 15 टास्क दिए थे जो कि प्रिस्क्राइब किए गए थे IMF के द्वारा, और उन्होंने, श्रीलंका ने ये पूरा कर लिया है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारी आर्टिकल्स आई हुई हैं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर जो आपका इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। सारे चीज़ों के दाम है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो मुझे यहाँ पर आपको इसके बारे में बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट और नहीं मिलेगा। इंडिया एंड चाइना डिस्कस LAC सिचुएशन एज जयशंकर मीट काउंटर पार्ट क्वीन गैंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स यहाँ पर मिले, और LAC के ऊपर जो सिचुएशन है उसके ऊपर बातचीत की गई, ठीक है। नॉर्मैलिटी, रिलेशन में नॉर्मैलिटी लाने की बात की गई है, क्योंकि देखिए 2 फ्रिक्शन पॉइंट अभी भी बचे हुए, तो वहाँ पर अगर डिसएंगेजमेंट हो जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा होगा, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन से इंप्रूव हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बातचीत की गई, ओके। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो हाई लेवल की जो मीटिंग है ये लगभग 1 साल बाद ये हुई है, ठीक है, 1 साल के बाद हुई है, और इसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है हमारे बीच में। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, S जयशंकर जी, उन्होंने बात की है काउंटर पार्ट क्वीन गैंग से। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया एंड इटली एलिवेट्स टाइज साइन MOU ऑन डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया और इटली ने डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर यहाँ पर MOU साइन कर लिया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। इंडिया एंड इटली ने डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर एक MOU साइन किया है, और उन्होंने कहा है कि टुडे वी आर अनाउंसिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टार्टअप ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड इटली। अनदर इंपॉर्टेंट एरा ऑफ आवर म्यूचुअल कॉपरेशन इज डिफेंस। वी हैव also decided to organize joint military exercises and training courses on a regular basis, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडिया और इटली के बीच में आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग कोर्सेज आपको रेगुलर बेसिस पे आती हुई दिखेंगे इस डिफेंस कॉपरेशन MOU के तहत। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, नागालैंड गेट्स इट फर्स्ट वुमेन MLAs, ठीक है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पहले आप नागालैंड को यहाँ पर मिलती हुई दिखेंगी। हेकानी जखाउल, ठीक है, हेकानी जखालू सलहौंतो स्नोव Cruz of the Nationalist Democratic Progressive Party get birth in 60th member state assembly with wins from Dimapur 3 and West Angami, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से पहली वुमेन MLAs आपको यहाँ पर नागालैंड में आपको आती हुई दिखेंगी। NDPP की, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बीजेपी की सरकार के साथ अलायंस बना के 37 सीटें ली हैं, तो वो यहाँ पर वो हैं, ठीक है। तो ये पहली वुमेन MLA हैं। ये आप नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, हेकानी जखालू, ठीक है। तो ये आप नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके,
होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, ब्लिंकन एंड लाव्रोव मेक कॉन्टैक्ट ऑन साइडलाइन ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से यहाँ पर कोई एक वो टॉक नहीं हुआ था। ठीक है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, और जो यहाँ पर G20 की वजह से हुआ, दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द टॉप US एंड रशिया डिप्लोमैट्स सिंस यूक्रेन वॉर बिगन लास्ट ईयर। ओके, और यहाँ पर मांग की है, विड्रॉवल की मांग की है, यूएस ने विड्रॉवल की मांग की है कि आप विड्रॉ कर लीजिए रशिया यहाँ से, यूक्रेन से। और ये तड़कता भड़कता न्यूज़ है, आप सभी को पता है कि ऐसे यूएस और रशिया दोनों सुपर पावर है, दोनों सुपर पावर है इन द वर्ल्ड, और वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो चाहते ही तो नहीं है, दिक्कत तो यही है। अब यहाँ पर यूएस अगर शांत हो जाएगा तो रशिया भी कुछ हो सकता है कि स्टेप्स वो पीछे ले ले, लेकिन यूएस के रेगुलर बेसिस पे सैंक्शन यहाँ पर रशिया पे वो लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई कंट्री कैसे यहाँ पर एक्ट कर सकती है। ओके, सो यहाँ पर इंडिया का स्टांस क्या है, न्यूट्रल है, ये आपको याद रखना है। जीडीपी ग्रो मे बीट 7% दिस फाइनेंशियल ईयर, CEA। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरम जी ने कहा है कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर सरपास कर सकती है। ठीक है, 7% से ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेक्टेड रिवीजन किया है हाई फ्रिक्वेंसी डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उन्होंने यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ का यहाँ पर वो किया है। ठीक है, यहाँ पर रिवाइज किया उन्होंने, अब बोला है कि 7% से ऊपर ये जा सकती है। ओके, अडानी के जो शेयर्स है वापस ये ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर इस बिजनेस सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेंगी। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।